Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Scanty Mathematics 1 or D1. Dear students, today we will do question number 6 of exercise 1B chapter number 1. इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल्सो विजिट फेसबुक पेज फॉर द लेटेस्ट PDF सॉल्यूशंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट LCM ऑफ n एंड 15 इज 45. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है n की. उस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? सच दैट LCM ऑफ n एंड 15 इज 45. हमें LCM जो है वो दे दिया गया है किसका? 2 नंबर्स का, n और 15. ठीक है, वो n हमने फाइंड करना है कि वो n क्या है. n और 15, इसका LCM जो है वो हमारे पास आता है 45. हमने ये n फाइंड करना है कि यहाँ पे 15 के साथ कौन सा दूसरा नंबर है जिससे इन दोनों का LCM 45 आए. अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 बातें समझनी होंगी. फर्स्ट इज, जो नंबर LCM होता है वो जिन नंबर्स का LCM होता है उन नंबर से डिवाइड होता है. यानी कि वो नंबर लाजमी मस्ट उस नंबर को डिवाइड करते हैं. और आपको ये बात भी पता है कि कोई नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, फुली डिवाइड हो जाता है, तो उसका फैक्टर होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर भी आएगा वो इसका फैक्टर होगा, वो मस्ट 45 का फैक्टर होगा. हम क्या करते हैं, हम 45 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं n शुड बी फैक्टर ऑफ 45, कि n मस्ट जो है वो इसका फैक्टर होगा. हम फैक्टर्स लिखते हैं 45 के, हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. फैक्टर्स हैं कौन कौन से 45 की? हमारे पास है 1, 3, 5, 9, 15, 45. यानी कि ये जो n है यहाँ पे, ये मस्ट जो है वो इन नंबर्स में से होगा. अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इन नंबर्स में से कौन सा नंबर आएगा कि इन दोनों का LCM जो है वो 45 आ जाए. तो हम 1 by 1 n को चेक कर लेते हैं कि किस n से, इनमें से किस से LCM जो है वो 45 आ रहा है. जैसे कि आपको मैं यहाँ पे हम 1 करते हैं और इन दोनों का LCM लेते हैं कि क्या वो 45 आ रहा है. वो n की वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट. हम चेक कर लेते हैं LCM ऑफ 1 and 15. आपको पता है कि 1 and 15 का LCM जो है वो हमारे पास 15 आएगा, बिकॉज 115 टाइम्स 15 होता है, तो LCM विल बी 15. अब स्टूडेंट्स, हम दूसरे नंबर को चेक कर लेते हैं, 3 को. 3 and 15, यानी कि हम यहाँ पे 3 और 15 का LCM लेके देख लेते हैं. अब आपको 1 by 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि 315, अगर ये नंबर 3 के टेबल में आता है तो इट्स मीन द बिगर नंबर विल बी LCM. 3 5 times 15
यानी 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए बिगर नंबर विल बी द एलसीएम। इसका मतलब है ये n जो है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन से तो एलसीएम आपके पास 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि n और 15 का जो एलसीएम है वो 45 है। अब हम चेक कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 3 ज़ा 15, यानी 15 को 5 फुली डिवाइड कर रहे हैं तो बिगर नंबर जो है हमारे पास एलसीएम आ जाता होता है। लाइक आई एम यूजिंग अ शॉर्टकट ट्रिक। नाउ एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। अब 9 15 को डिवाइड नहीं करता, तो हम 15 तो इसका एलसीएम नहीं लिख सकते। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 9 और 15 का एलसीएम क्या आता है। 3 3 times and 3 5 times. Then we will do 3 1 times and then 5 and 5 1 times. अब सर इसका एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं। 9 and 15 का 3 multiply 3 multiply 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पे n यानी 9 आ गया हमारे पास, जिससे हमारे पास एलसीएम जो है 45, यानी हमारे क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर गया है कि आपके पास यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए 15 के साथ कि आपके पास जो उसका एलसीएम है 45 आए। इसका मतलब है, अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी 9। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने किसी भी क्वेश्चन का सलूशन अगर आपको चाहिए, आप कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।